तो भाई हम तकसीम स्क्वायर पे हैं और ये हमारी बैक साइड पे तकसीम स्क्वायर है। इससे पहले भी मैं आया था यहाँ पे, लेकिन मगरिब हो चुकी थी, तो इसलिए मैं चाहता था कि दिन का व्यू होना चाहिए यहाँ का। और उस वक्त रात लॉकडाउन का भी वक्त स्टार्ट हो गया था, तो पब्लिक नहीं थी, तो इसलिए। और आज फिर यहाँ पे हमने चक्कर लगाया। यहाँ टूरिस्ट इंतहा से ज़्यादा आते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है टूरिस्ट के लिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम फिर तकसीम स्क्वायर जा रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम गए तो रात ज़्यादा हो चुकी थी, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी शॉप्स और दुकानें बंद थी। तो अब हम दिन में जाके वहाँ देखते हैं वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, तो वहाँ जाके आपसे बात होती है। तो भैया अगेन हम इस्तकलाल स्ट्रीट पर हैं और तकसीम स्क्वायर है ये। पता नहीं लगता है यार, ये कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है तकसीम स्क्वायर। ये सामने तकसीम स्क्वायर है, अदरवाइज़ ये खुला हुआ होता था और ये अभी कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है। और इधर से अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाएं तो इस्तकलाल स्ट्रीट आ जाती है और ये पूरा व्यू है तकसीम स्क्वायर का। दोस्तों पहली जंग अज़ीम के बाद जब तुर्की और जर्मनी को शिकस्त हुई तो तुर्की में सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा कर दिया गया और लुज़ान एग्रीमेंट के मुताबिक तुर्की को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी गईं, जिनमें औरतों का पर्दा ना करना, दीनी मदारिस को बंद करना और जुम्मे की छुट्टी को ख़त्म करना शामिल था। और यहाँ यूरोपियन लिबास औरतों पर लाजिम करार दिया गया। जब ओपोनेंट्स ने तुर्की पर कब्ज़ा किया तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुखालफिन को शिकस्त दी और इस्तांबुल को खाली कराया गया। इसी याद में तकसीम स्क्वायर पर कमाल अतातुर्क और उनके साथियों के मुजस्मे नस्ब हैं। ये शॉप्स भी हैं कुछ फ्लावर की, गिफ्ट्स की। ये बिल्कुल एग्जैक्टली तकसीम स्क्वायर के साथ हैं। यहाँ भी कई कबीले और दूसरे कबीलों की टोपियाँ नज़र आ रही हैं भाई।
और ये ओरिजिनल फ्लावर हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी महक है इनकी। भाई अब हम तकसीम स्क्वायर से इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं और ये इंतहाई मशहूर स्ट्रीट है और कहा यह जाता है कि इस स्ट्रीट पे तकरीबन 3 से 4 लाख अफराद डेली ट्रैवल करता है इस स्ट्रीट पर। और अभी भी कोरोना के बावजूद, लॉकडाउन होने के बावजूद इतना रश है यहाँ पर। और 6-7 बजे के बाद बिल्कुल लॉकडाउन लग जाएगा यहाँ पे, तो आवाम पब्लिक कम हो जाएगी। अभी शॉप्स भी खुली हुई हैं, देखते हैं अंदर क्या सीन है। ये बड़े ज़बरदस्त डोनर हैं और बहुत मशहूर हैं, यहाँ बहुत रश होता है। और लॉकडाउन से पहले तो इतना रश होता है कि इंतहा से ज़्यादा। और लास्ट टाइम हमने यहाँ ट्राई भी करा था डोनर, वाकई बहुत टेस्टी डोनर था। जैसे ही तकसीम स्क्वायर से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये डोनर मिलेगा और इंतहाई रिजनेबल रेट है और इंतहाई टेस्टी है। एशियंस खा सकते हैं, स्पाइसी भी है। Excuse me. Nice place? Nice place, a good place. Like massage, sauna, mom, girls. Excuse me. Can I see? Can I look? ये बेकरी और बकलावा स्टार्ट हो गया अब यहाँ से। यहाँ जो मैंने देखा स्वीट्स बहुत खाते हैं तुर्किश, और बेकरियाँ भी बहुत हैं। तो स्ट्रीट फूड में इनका एक ये गोश्त जो कि अपना शोरमा, डोनर, इस तरह की चीज़ें, और दूसरा मीठे के अंदर ये बकलावा स्वीट्स मस्ट है इनकी, जो ये बहुत शौक से खाते हैं। आओ आगे देखते हैं और कैसे। भाई 70% डिस्काउंट चल रहा है शूज़ पे लेडीज़, और बहुत रश है पब्लिक का। और ये ट्राम का ट्रैक है और ट्राम भी चलती है यहाँ पे। वैसे यहाँ नीड नहीं है ट्राम की, लेकिन चूंकि ये 200 साल आई थिंक पुरानी या 150 साल पुरानी ट्राम है, तो अपनी सकावत को बरकरार रखते हुए और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इसको अभी भी चलाते हैं और पब्लिक अभी भी बैठती है इसमें। बहुत पब्लिक है आज भी। दोस्तों ये जो पटरी आपको दिख रही है ये ट्राम की है और 1871 की ट्राम आज भी यहाँ चल रही है। वैसे तो इस्तांबुल में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, लेकिन टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस ट्राम को आज भी रखा हुआ है। ये ट्राम आपको तकसीम स्क्वायर से पिक करेगी और इस्तिकलाल स्ट्रीट से होते हुए सीधा ग्लाटर टावर लेके जाएगी। अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो वो इस ट्राम में सफ़र कर सकता है। तो भाई यहाँ बहुत ही रश है यार, और यहाँ हर तरह के लोग देखने को मिल रहे हैं। एशियंस हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, कि यहाँ पूरी दुनिया के लोगों की शक्लें नज़र आ रही हैं। दोस्तों ये था सफ़र इस्तिकलाल स्ट्रीट तकसीम स्क्वायर का दिन की रोशनी में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।